हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज हम लोगों का एनएसटी फिफ्थ यानी कि नवोदय स्कॉलरशिप टेस्ट का जो फिफ्थ पेपर था आज यानी कि 31 जनवरी को आज वो कंप्लीट हो चुका है। आप सारे लोग पेपर दे चुके होंगे और जो लोग ऑनलाइन केवल देख रहे हैं उनको अगर पेपर लेना हो तो वो पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करिए। ओके, पूरा का पूरा जब आप पेपर सॉल्व कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को देखिए और ये देखिए कि आप कितना में कितना स्कोर कर पा रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ 80 आपका कितना स्कोर बन रहा है। यहीं से आपको ये आइडिया लगने लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो मेरे ख्याल से आप सारे लोगों ने ये पेपर डाउनलोड किया होगा और करके सारा का सारा पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ओके, अब आपको जो जो प्रॉब्लम्स आई होंगी या आपका कहां पे गलत है कहां पे सही है, ये चीजें अब हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो चलो आज सबसे पहला जो पोर्शन हम लोग ले रहे हैं वो है मैथमेटिक्स का पोर्शन। सबसे पहले हम लोग आज मैथमेटिक्स देखने चल रहे हैं। हालांकि वीडियो सारी शूट हो चुकी हैं, बैक टू बैक वो आपको सारा का सारा मिल जाएगा। सेक्शन ए आपका रीजनिंग का होगा, सेक्शन बी जो होगा वो आपका मैथमेटिक्स और सेक्शन सी जो होगा वो हिंदी का होगा। तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे जो प्रैक्टिस करेंगे, जो देखेंगे, वो आज है मैथमेटिक्स का पोर्शन। ओके, तो चलो आज हम लोग क्या करना चाहिए, पार्ट 2 यानी कि बी वाला पार्ट, मैथमेटिक्स का पार्ट हम लोग करने चल रहे हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे, आप उनको सॉल्व करते रहिएगा या आप अगर सॉल्व कर चुके हो तो उसको आप मिलाते चलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए यहां पे आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 5 रुपए 25 का कितना प्रतिशत है। तो 25 का कितना प्रतिशत है डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात बिल्कुल आपको ये बात पता होगी कि कैसे निकालते हैं। भाई ये है अपना क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। अगर आप देखिएगा तो 5 किसका, 25 का, तो 5/25 गुणे कितना 100 कर दो। तो 25 के 25, 25 चौका 100 और 5 चौके 20, कितना आ जाएगा 20 रुपए हो जाएगा। कितना 20 रुपए। यानी कि आपका जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 41 में 4। ओके, तो आप ऐसे ही चेक करते जाइए और सारे के सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर जाइएगा यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। और पिछली वीडियोस भी जितनी मैं कर चुका हूं वो सारी की सारी वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो आप प्लेलिस्ट में जाइए, खोलिए, आराम से देखिए। कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। जरा देखिए ध्यान से। वैसे आप लोगों ने पेपर तो डाउनलोड कर ही लिया है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पे अगर क्वेश्चन आ गया उसको आप ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा 36 है, मासा 6 है, पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। ये होता है पक्का। लासा और मासा कितना दिया गया है, लासा आपको दिया गया है 36 और मासा कितना दिया गया है 6। पहली संख्या जो आपको दी गई है डियर स्टूडेंट्स वो दी गई है 12 और दूसरी संख्या आपको मालूम नहीं है तो आप दूसरी संख्या x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड कर जाएगा। तो 36 गुणे 6/12। ओके, तो 12 1 के 12 तिया 36 और 6 के 18, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो दैट इज 18। आंसर जो आपका है वो है डियर स्टूडेंट्स 18। बोले तो 42 में जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको मजा भी आ रहा होगा क्योंकि आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशंस एक साथ मिल जा रहे हैं और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में मिल जा रहा है कि कैसे लगेगा, हमको ये भी आइडिया होता चला जा रहा है। चलो, अब जो अगला क्वेश्चन है आपका 43, क्वेश्चन नंबर 43 डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है जरा देखना। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, जरा ध्यान से उसको पढ़ो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10, 15, 20 से पूर्णतया विभाज्य
4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी होगी? थोड़ा सा ये वर्ड में चेंज किया है। महत्तम माने क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे पहले हमें ये बताओ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भैया 9,9,9,9 यानी कि 9,999 होती है। ओके, अब देखो क्या कह रहा है कि वो जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह कट जाए। तो जरा देखो कि 10, 15 और 20 का लासा कितना आएगा? अरे यार, अब तुम लोग इतने स्मार्ट हो चुके हो कि तुम डायरेक्ट बताओगे कि भैया इसका लासा तो यार 60 आता है, इसका लासा 60 आता है। अगर किसी भी बच्चे को लासा मासा में प्रॉब्लम हो, लासा मासा में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में लासा मासा वाली, वहां पे पूरा का पूरा आपको पड़ा हुआ है। ओके, आप वहां से जाके उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए 60 आ गया। अब ये देखो कि 999 को 60 से जरा भाग करना तो कितनी बार जाएगा? एक बार गया। चलो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3, ये वाला 9 नीचे आ गया। ओके भाई, भाग देना तो सबको आता है। अब क्या करो, 6 बार ले चलो। यहां पे आया कितना? फिर से वही बात, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, फिर अब की बार ये वाला 9 आला ना नीचे ले लो। अब फिर से 6 बार ले चलो, फिर क्या होगा? 360 यहां पे आएगा, और यहां पे कितना आएगा? यहां पे आएगा 39। इसी 39 को, इसी 39 को आप क्या करो, 9999 में से 39 को घटा लो तो 0699 यानी कि 9,960 9960 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है दैट इज करेक्ट वन। ओके, यानी कि सेकंड 43 में सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आया है। तो मेरे ख्याल से 1, 2, 3 यानी कि 41, 42 और 43 आपने बहुत बढ़िया से समझा होगा। और ये जान, अरे यार लासा निकालना नहीं आता, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आंसर तो आ चुका है ना। एक बार देख लो, नहीं तो कहोगे अरे भैया आप हमेशा बार बार कह रहे हो कि जाके प्ले लिस्ट में देख लो। चलो देखो, 2 से काटो, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10। अब क्या करो, फिर से 2 से काटो, 5, 15, 5। अब क्या करो, 3 से काट दो, 5, 5, 5। अब 5 से काट दो, 1, 1, 1। ओके, अब इन सारे जनों को गुणा कर लो तो 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60। तो इस तरह से लासा निकालना आता है। ओके, उसके बाद आप 60 से भाग कर दीजिएगा, जो संख्या आएगी उसको इसमें से घटा दीजिएगा। तो आपका आंसर कितना आया था? 9960 करेक्ट आंसर था आपका करेक्ट आंसर था सेकंड नंबर बी। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। आ जाओ डियर स्टूडेंट, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखो तुम्हारी स्क्रीन पे। अरे यार, इसको तो पढ़ते वक्त भी शर्म आ रही है कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। देखो जरा, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बताओ। अरे यार लल्लू क्वेश्चन। कोई बाहर कोई जानवर घूम रहा, उसको भी रोको, तो भैया रुको तो 1 मिनट, रुकेगा वो, उससे पूछना कि क्षेत्रफल क्या होता है, वो भी बोलेगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग तो इंसान है ना यार, हमको तो ऐसे भी आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। वेरी गुड, वेरी गुड। लंबाई कितनी दी गई है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बता दो। 15। चौड़ाई कितनी दी गई है यार? चौड़ाई कितनी दी गई है? 10। आएगा कितना? 150 क्या? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 44 में जो आया आपका वो आया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मेरे ख्याल से 44 भी आपको समझ में आया। चलो आ जाओ 45 करो। 45 जरा पढ़ो तो, यदि कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाए, 10 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, मानते हैं थोड़ा सा टेक्निकल था कि कोई धन, मान लो वो धन 100 रुपए है। क्या है? 100 रुपए है। अब 2 गुना का मतलब क्या हुआ? 2 गुना का मतलब कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से। 200 रुपए हो जाएगा। ये बताओ कि अगर वो धन का मतलब मूलधन 100 रुपए था, हो कितना गया? 200। तो ये बताओ मेरे भाई कि ब्याज कितना होगा? ब्याज होगा भैया 200 माइनस 100 बराबर 100। अगर ब्याज 100 आ गया तो अब बताओ दर कितना होगा? ये बताओ, दर बराबर 100 गुणे ब्याज यानी कि 100 बटे मूलधन कितना? 100 और बटे कितना? अरे भाई, दर का फार्मूला क्या होता है? 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। और क्या कह रहा है? कितने समय में हुआ? 10 वर्ष में। चलो फटाफट काटो, 3 0 1 2 3। तो दर आई कितना? 10%। अब फिर से, अब तुम्हें दर मालूम हो गई। ओके, अब तुम्हें यह कहना है कि वो 3 गुना कितने समय में हो जाएगा। अब ये बताओ कि 3 गुना अगर कर दिया जाए तो ये कितना होगा? 300।
तो ब्याज कितना होगा अब ब्याज कितना होगा ये बताओ। अब ब्याज होगा 100 में से 300, 300 में से 100 गया कितना 200। तो समय बताना है तुम्हें और दर तुम्हें पता है, तो समय बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, समय बराबर 100 गुणे ब्याज। ब्याज कितना है आज 200 बटे मूलधन कितना वही 100 और दर कितना है 10। ओके 1 2 3 1 2 3। ओके तो 10 दूना 20 वर्ष कितना आएगा 20 वर्ष। आंसर कितना आएगा 20 वर्ष। ओके तो आंसर जो आपका इसमें आएगा 20 इयर्स। बोले तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आ गया होगा। ओके आ जाओ 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ लो, जरा ध्यान से पढ़ लो, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। पढ़ो, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपए में बेच दी और 180 रुपए का लाभ प्राप्त किया। 180 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो इन पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था। अरे भाई सीधी सी बात है यार, क्या क्या बात है सीधी सी कि 20 पुस्तकें थी और 1300 रुपए में बेचा और 1300 में बेचने के बाद उसको कितने का लाभ हुआ 180। तो सबसे पहले क्या करो कि 1300 में से 180 घटा लो, 180 घटा लो तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना, नहीं पता चलेगा। अरे यार कितना लाभ लिए उसको घटा लो तब तुम्हें पता चल नहीं जाएगा कि कितना। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो लाभ घटा लो, 0 में से 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 12, 12 में से 1 गया 11, यानी कि 1120 रुपए क्या होगा 1120 रुपए होगा पुस्तकों का मूल्य। ओके अगर ये कहता कि एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा तब तुम जाके इसको 20 से भाग करते, तब जाके कितना आता 56, तब जाके 56 आता अगर एक पुस्तक का पूछता तो। लेकिन ये देखो ध्यान से इसमें पढ़ो, तो इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या होगा, सभी पुस्तकों का मतलब क्या हुआ यही होगा कितना 1120। और 1120 का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, 1120 का मतलब हुआ आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके तो मेरे ख्याल से अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और क्वेश्चन नंबर 46 तक आपका बहुत ही जबरदस्त सॉल्व हो चुका होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47। यहां पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, सारी विजिबिलिटी है ना। चलो आ जाओ 47। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी था। कह रहा है कि इसको पढ़ो ध्यान से। पहले क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग रेल से, कितना 2/5 भाग रेल से, 3/20 भाग रिक्शा से तथा शेष 5 किलोमीटर पैदल चलता है। तो यात्रा कितनी लंबी थी। तो जरा हमें ये बताओ, पूरी यात्रा एक मान लो, पूरी यात्रा क्या मान लो एक, इसमें से वो चीजें घटा दो जो वो चला हो। 2/5 भाग रेल से चला, 2/5 ले लो। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये क्या किया कि 3/20 भाग वो रिक्शे से चला। 3/20 का मतलब यहाँ पे लिख दो 3/20। इन सारे जनों को घटा दो, जोड़ के एक में से घटा दो। तो एक में से जब जोड़ के घटाए तो इसका लासा कितना आएगा 20, 5 चौके 20, तो 4 दूना 8 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 11/20। तो जिसका हर कुछ नहीं उसका हर एक मान लो। 20 का लासा कितना आएगा 20 आएगा। यहां पे हो जाएगा 20 - 11 इजिकल टू कितना 9/20। ये जो 9/20 डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, ये कितना है 9/20 इजिकल टू कितना है 9/20 इजिकल टू 5 किलोमीटर दिया गया है। कितना 5 किलोमीटर। तो पूरी दूरी कितनी होगी, पूरी दूरी के लिए आप इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5 × 20/9 बराबर कितना 100/9। 100/9, 100/9 का मतलब ये हो गया कि आपका आंसर नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस थे, सिंपल थे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलेंगे जब आप नवोदय विद्यालय के पेपर को देने जाएंगे। कि पेपर में क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल आएंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको बहुत ही पेशेंस रख के उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो मेरे ख्याल से ये 47 नंबर क्वेश्चंस तक आपका बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करेंगे, इसको कंप्लीट
बोर्ड को फिल इन करेंगे और फिर हम लोग 48 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 तक तो हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 48 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, किन्हीं क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग 51 है। कितना है? 51 है। तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाता। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 48। जरा ध्यान से देखो। सबसे पहली संख्या मान लो आप x, क्या मान लो? x। ये बताओ अगर पहली संख्या जैसे मान लो 5 एक विषम है, 5 में 2 जोड़ोगे तो अगली विषम संख्या मिलेगी, फिर उसमें 2 जोड़ोगे तो अगली विषम मिलेगी। ऐसे ही तो होता है विषम में। तो एक काम करो कि पहली विषम संख्या आप मान लो, क्या पहली आप मान लिए x, तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 2, और तीसरी क्या होगी? x प्लस 2 प्लस 2। बात समझ में आ रही ना? इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 और x प्लस 4। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि तीनों का योग कितना है? 51 है। यानी कि इन सारे नंबर्स को जोड़ लो, इन सारे नंबर्स को जोड़ लो, ये आ रहा है 51 के बराबर, 51 के। तो x 3x प्लस 4 2 6 बराबर कितना? 51। ओके, बात समझ में आ रही है? तो 3x इजिकल टू कितना होगा? 51 में से 6 गए, कितना आ गया? 45। तो x इजिकल टू कितना होगा? 15। x बराबर 15, यानी कि पहली संख्या 15। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? पहली संख्या अगर 15 आई तो दूसरी संख्या 15 2 17, और तीसरी संख्या कितना आएगी? तीसरी संख्या 15 4 19, यानी कि पहली संख्या आपकी 15, दूसरी 17 और तीसरा 19। तो अब देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहना है, पहली और दूसरी संख्या के वर्ग का योगफल कितना आएगा? पहली और दूसरी संख्या के वर्ग का योगफल, तो इसका वर्ग कितना आता है? 225। 17 का वर्ग कितना आता है? 289। इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 5 14, 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5, यानी आंसर आपका आएगा 514। कितना? 514। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। ओके, यानी कि थर्ड आंसर करेक्ट होगा। अब आ जाओ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 जरा ध्यान से पढ़ना। क्या कहता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 750 को बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया, तो प्रतिशत लाभ बताओ। प्रतिशत लाभ कितना होगा? अंकित मूल्य का मतलब आप समझते हैं? अंकित मूल्य का मतलब ये होता है वो प्राइज जो उस वस्तु पे लिखी हो। जैसे जब आप मान लो आप पार्ले बिस्किट खरीदने गए तो पीछे ऐसे पलट के देखते हो तो उस पे लिखा रहता क्या? 5 रुपए लिखा रहता ना। वैसे ही अगर उसी दाम को बढ़ा दिया जाए तो ये क्या कह रहा है कि पहले अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य था 750 रुपए, तो 750 रुपए था और उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 800 रुपए। यानी कि जो दुकानदार है अब उसको कितने का फायदा हो जाएगा? भाई इसमें से 750 घटा दो, 50 रुपए का। अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब पहले वाला कितना है? 750। तो ये गया 25 से काटो, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, तो कितना आ जाएगा? 20 बटे 3। और 20 बटे 3 को आप ये भी लिख सकते हो 3 छक 18, 2 बटे 3, 6 सही 2 बटा 3। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी क्या? 6 सही 2 बटा 3। तो 6 सही 2 बटा 3 करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा आपका चौथा, यानी कि 49 में फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो गुड। आ जाओ अब 50, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50 देखो जरा डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। दिए गए अंकों 1 4 6 8 9, क्या 1 4 6 8 9। ओके,
9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब जो सबसे बड़ी हो पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। लेकिन ये देखो, ये तो एक विषम संख्या बन गई। हमें अगर सम संख्या बनाना होता तो इन्हीं दोनों का स्थान बदल दो, यहां पे 1 कर दो और यहां पे 4 कर दो, बस। यानी कि आपका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 8 6 1 4। ओके, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये 50 में कहां है, ये है 50 में आपका दूसरा, कहां है, दूसरा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें क्लियर समझ में भी आ रही होंगी और आप अपने आंसर को चेक भी कर रहे होंगे। ओके, चलो अब 50 हो गया। अब आ जाइए आप 51 पे। 51 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो डियर स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है, संख्या 30746 यानी कि 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो आपको पता होना चाहिए 30 और कितना 746। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या तो यही निकल के आएगी ना भाई, क्योंकि इसका जब आप स्थानीय मान निकालोगे तो इसके आगे 1 2 3 4 जीरो रहेगा। यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या आएगी उसका स्थानीय मान जो होगा वो किस संख्या का होगा, वो होगा 3 का, यानी कि पहला। ओके, मेरे ख्याल से ये आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। चलो, तो मेरे ख्याल से 51 भी आपने चेक किया और आपको क्वेश्चन नंबर 52 को जरा ध्यान से देखिए। 380 लीटर का 5/19वां भाग मिलीमीटर में कितना होगा। तो यार क्या है, 380 क्या है, 380 लीटर है। 380 लीटर का मतलब 1/19वां, इसका मतलब 1/19वां कर दो। ओके, अब इसको क्या करो डियर स्टूडेंट्स, 1/19वां नहीं, यहाँ पे 5/19वां है। कितना, 5/19वां कितना है, 5/19वां। अब जरा ध्यान से देखो, इसको काट दो, 19 के 19, 19 दूना 38, यानी कि 20 25 100, कितना, ये हो गया 100 लीटर। क्या हो गया, 100 लीटर। और ये बताओ हमें कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, अरे मिली सेंटी डेसी लीटर, यानी कि इसको 1000 से गुणा कर दो। कितने से, 1000 से गुणा कर दो। अब देखो कितना आएगा जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 के आगे कितने जीरो, 5 जीरो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 52 भी बिल्कुल करेक्टली समझ में आया होगा, बहुत ही मजे में समझ में आया होगा। अब आ जाओ डियर स्टूडेंट्स, आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके सामने है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार, इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ हो भी नहीं सकता। ओके, चलो पढ़ो। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि परिमाप 80 हो तो चौड़ाई क्या होगी, और मीटर में बताना है। तो 3:2 यानी कि लंबाई अनुपाते चौड़ाई, ये कितना दिया गया है, 3:2। 3:2। आप मान लो कि x है, क्या है, अनुपात जो है वो कितना है, x दिया गया है। तो भाई अब लंबाई कितना हो जाएगी, 3x, और चौड़ाई कितना हो जाएगी, 2x। परिमाप क्या होता है ये बताओ, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप हमने दिया कितना गया है, 80। ओके, तो 3 2 5x बराबर 40। अरे भाई ये इधर आके भाग कर जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 40/5 यानी कि 8। यानी कि अगर लंबाई देखोगे तो 8 त्रिक ये लंबाई आ जाएगी 24, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16। यानी कि चौड़ाई जो आएगी आपकी वो कितनी आएगी, 16 आएगी। कितनी आएगी, 16 बोले तो सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो 53 तक के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली। मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 पे जैसे ही आप आते हो, आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए। सबसे पहले एक आयताकार डिब्बा है जिसकी लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। कितनी, 90 सेंटीमीटर। ओके, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है, 50
सेंटीमीटर है। ओके, और देखो क्या दिया गया है, और ऊंचाई 1 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। अब ये बताओ इसका आयतन क्या होगा। लेकिन एक बात याद रखो, इन सारे जनों को सबसे पहले एक यूनिट में कर लो, सबकी इकाई एक कर लो। तो इसको जब मीटर में बदलोगे तो 0.9, और इसको जब मीटर में बदलोगे तो 0.5, और 1 मीटर तो 1 मीटर होगा ही। तीनों को गुणा कर लो। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 9 × 45 के 45, और कितने अंक बाद? दशमलव। 1 2 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो यहाँ पे तुम्हारा दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.49 मीटर क्यूब, या मीटर क्यूब का मतलब घन मीटर। तो इतना आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो इसमें क्या कहां पे दे रहा है? 0.45 घन मीटर होगा, याद रखना। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है वो 0.45 वर्ग मीटर दे रहा है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है 0.45 घन मीटर, यानी कि दूसरा सही होगा। कौन सा? 54 में आपका दूसरा सही होगा। पहला बहुत लोगों ने लगाया होगा, लेकिन पहला गलत हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले देखे होंगे, ठक से मार दिए होंगे। ओके, तो चलो, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा अब की बार के क्वेश्चन पेपर में। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे आ गया, इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी तथा 90 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील है। तो सवारी गाड़ी को कितने समय में, सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। ओके, अब देखो सवारी गाड़ी को कितने समय में पार करेगी मालगाड़ी। तो देखो मालगाड़ी पीछे चल रही है, ये है आपकी मालगाड़ी, ये क्या है? मालगाड़ी, और ये है आपकी सवारी गाड़ी। अब देखो मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? मालगाड़ी की लंबाई है 110। मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 110, और सवारी गाड़ी जो है वो आपकी 90 है। कितनी है? 90। ओके, अब ये बताओ इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल 40 है किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 नहीं, इसकी 60 है, इसकी 60 है, और इसकी 40 है। ओके, तभी तो भाई पिछाड़ेगी, नहीं तो पिछाड़ ही नहीं पाएगी। ओके, हाँ, अब देखो दोनों एक ही दिशा में चल रही है। एक बात याद रखना, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि जिनमें दो की दोनों चीजें एक ही दिशा में चल रही हों, तो ऐसे में दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती हैं। ओके, तो दूरी जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी होगी? 110 प्लस 90 बराबर 200 मीटर। 200 मीटर। और देखो ध्यान से, लेकिन चाल जो होगी वो ज्यादा में से कम वाली चाल घट जाएगी। तो चाल जो होगी आपकी वो कितनी होगी? चाल होगी 60 - 40 बराबर 20। लेकिन याद रखना 20 क्या? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको सबसे पहले आप क्या करिए? मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। अरे चाल कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन याद रखो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको सबसे पहले आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना चाहेंगे तो 5/18 करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100/18। ओके, तो 100/18 क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखो तुम्हें दूरी पता चल गई, तुम्हें चाल पता चल गई, क्या समय नहीं निकाल पाओगे? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है जरा देखो? 200 मीटर। और चाल कितनी है? 100/18। तो 100/18 जब लिखोगे तो 18 नीचे ना लिखने की बजाय ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो 100 दूना 200, 18 दूना 36 सेकेंड। कितना? 36 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जरा देखिए इसमें 36 सेकेंड आ रहा है क्या? हाँ, 36 सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आपका 55 में 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नंबर 55 तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, लेकिन ये स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए आप, अगर
आपको इसी तरह की बेहतरीन वीडियो चाहिए, अगर आपको बेहतरीन वीडियोस चाहिए और ऐसे ही मस्ती भरे सॉल्यूशंस चाहिए कि आप मस्त आराम से करते चलिए, कोई भी चीज आपको टफ ना लगे, आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कहीं से भी कर रहे हो। यार ऑल इंडिया में कहीं भी बैठा आपका दोस्त अगर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो हिंदी भाषा से पेपर देने जा रहा है, तो आप जरूर इस वीडियो को उससे शेयर करिए, बहुत मजा आएगा, आपका कंपटीशन जबरदस्त होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तक के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ओके, चल तो आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि -1 की -1 में 65 बार गुणा। इसका मतलब इसमें बहुत लोगों ने क्या किया होगा कि -1 की घात 65 कर दिया होगा और आ गया होगा आंसर -1। लेकिन जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, -1 की -1 में, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें -1 की -1 में 65 बार, यानी कि अब इसको -1 गुणे -1 ऐसे ऐसे कितनी बार, 65 बार। तो ये बताओ यहां से यहां तक 65 बार और ये -1 एक 66 बार हो गया, यानी कि -1 की घात 66। और किसी भी माइनस संख्या का अगर पावर सम संख्या होता है तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। वैसे -1 को अगर आप 66 बार गुणा करिए आपस में तो कितना आएगा, +1 आएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, इसीलिए कहते हैं आज का जो मॉडल पेपर था वो बहुत सिंपल था, लेकिन उन लोगों ने काफी गलतियां कर दी जिन्होंने ध्यान से पढ़ा नहीं क्वेश्चन पेपर को। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल है ना बढ़िया क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा। और इसका जो ऑप्शन है वो है आपका पहला, यानी कि 56 में पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और आंसर है ए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, यहां पे क्वेश्चन मार्क बनाया है, फिर कह रहा है कि का कितना 4/5 प्लस 1 सही 7/8 प्लस 5/8 ये दिया गया है बराबर 759 के। ओके, इतना दिया गया है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। यहां जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है आप यहां पे x मान लो, जब कुछ भी नहीं तो x का मतलब होता है गुणा। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सॉल्व कर लो। 8 5 8 का लासा कितना होगा, 20 होगा क्या, 20 कैसे होगा यार, 40 होगा। क्या होगा, 40 होगा, 40। अब देखो 5 8 तो 8 चौके 32, कितना हो गया 32, 8 25। अब देखो यहां पे थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। पहले 1 8 8 8 7 15/8, यानी कि इसको मिटा के 15/8 लिख दें। ओके, तो 1 8 8 7 15/8, तो इसको हम लिख दे रहे हैं 15/8। ओके, और ये तो 5/8 है, ये कितना है 5/8 है। चलो तो 8 पंचे तो 15 5 75 प्लस 8 पंचे 40 तो 5 पंचे 25। जरा देखो 75 और 25 कितना होगा 100 और 132, यानी कि x गुणे 132/40 बराबर कितना 759। ओके, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू ये इधर जाके गुणा तो 759 गुणे 40/132। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको आप 11 से काटने की कोशिश करो, देखो कटेगा क्या, पर 3 से काटो। चलो 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 से काटो इसको तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 बचे 15 और 3 त्रिका 9 हो गया। चलो इसको अब 11 से काटो, 11 चौके 44 और 11 दूना 22, 11 3 33, 4 से काटो 4 दहम्मा 40, यानी कि आएगा आपका आंसर 230। यानी कि जहां पे आपका डियर स्टूडेंट्स ये बना हुआ है क्या, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 230। 230 का मतलब
चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 57 में आएगा कितना? फोर्थ। कितना? फोर्थ। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी कई लोगों ने बहुत गलतियां करी होंगी, कईयों का तो बहुत टाइम लॉस हुआ होगा। इसको जरा पहले ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? 15,000 नहीं, 1599 है। कितना है? 1559 है। 1559.999 भागे 24.01, ठीक, प्लस 11.005 गुणे 6.999। अब कुछ लोग इसमें पगलाए होंगे, ठीक है। पगलाने का मतलब यह है कि इसको चले होंगे भाग करने। अरे भाई, ऐसे नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पे 0.99 है तो इसका मतलब एक मान के इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1560 भागे कितना? भागे, अब ये देखो यहाँ पे 0 है तो 0 मान के छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखो 11.00, तो इसको 11 ही कर लो, और गुणे ये 6.99 है तो इसको एक मान के इसमें जोड़ दो, तो हो जाएगा 7। अब बात समझ में आई कैसे करना था। अब इसको काट दो, जब 24 से 1560 में भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? जरा देखो, 8 से काट सकते हो क्या? अरे 4 से ही काट दो। पहली बार 4 छंग 24 और 4 तियां 12 और 4 9 36 और 6 से काटो फिर, तो 6 से अगर काटोगे या 3 से काटो, 3 से तो 3 दूना 6 और यहाँ पे कितना? 3 1 के 3, 3 3 का 9, फिर 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 छंग 12 और 2 5 यानी कि 65 प्लस कितना? 11 सते 77, 11 सते 77 और 7 5 12 और 7 6 13 1 14, यानी कि आपका आंसर आ गया 142। कितना? 142 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट था। तो देखो इसमें थोड़ा सा फिर से देख लो एक बार, जहां पे ये 1559.999 है, तो अगर 999 है तो दशमलव के बाद अगर 5 या 5 से अधिक हो तो एक मान के इसमें जोड़ दिया जाता है। जब इसमें एक मान के जोड़ दिए तो ये हो गया 1560। यहाँ पे 24.001 था, आप जब 0 है तो इसको सब छोड़ दो तो ये 24 ही बचेगा। यहाँ पे 11.005 है तो यहाँ पे 11 ही बचेगा। यहाँ पे 6.999 है तो इसको एक मान के जोड़ दो तो ये 7, तो 11 7 77 और 24 से 1560 में भाग किए तो आ गया 65, तो 65 प्लस 77 कितना आ गया? 142। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ कितना? 142। अब ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स आप देख लो, यहीं पे देख लो, या इसको अगर आप समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से, तो 142 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो यहीं पे देख लो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दुगनी गति से तय करने में कितना समय लगेगा? ये भी क्वेश्चन अगर आप बहुत ध्यान से पढ़े हो तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। कैसे? जैसे ये देखो कि पहले 20 किलोमीटर की दूरी वो 2.5 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी ये बताओ हमें। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है भैया दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी 20 किलोमीटर है और समय है 2.5। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय कितना? 2.5 घंटे में। इस दशमलव को हटाओ, यहाँ पे 2 लग दो, तो 25 8 यानी कि उसकी स्पीड कितनी आ गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताओ, फिर कह रहा है कि उसको 32 किलोमीटर चलना है। अब की बार उसको समय निकालना है, कितना? समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दिया गया है 32, लेकिन चाल अब की बार कह रहा है कि जितना पहले थी उसकी 2 गुना, तो पहले कितना थी? 8, अब की बार 16 कर लो, तो 16 ले जाओगे तो 2 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 2 घंटा लगेगा। देखो 2 घंटा कोई ऑप्शन आ रहा है? हाँ, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि 59 में जो आपका पहला ऑप्शन है वो दैट इज करेक्ट आंसर। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे अब की बार, लेकिन आप लोगों ने अगर गलतियां की होंगी तो भाई ये समझ लो कि तुम लापरवाही कर रहे हो। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो कितने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं। आप पुरानी वीडियोस देखिए, आराम से एनएसटी वाले क्वेश्चन ही करिए यार। अब की बार 5वीं एनएसटी होने जा रही है आपकी। ओके, यानी कि
इसके पहले जो 4 एनएसटीज आई हैं अगर उसको भी आपने ध्यान से देखा होता तो कई क्वेश्चन आपके बहुत आराम से सॉल्व हो जाते। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान से पढ़िएगा कि एक सेकंड 1 घंटे का कौन सा दशमलव है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड और 1 घंटे का मतलब 60 गुणे 60 तो कितना हो जाएगा 1/3600। 1/3600 जब इसको आप दशमलव में बदलोगे डियर स्टूडेंट्स तो ये आपका आता है 0.00277 यही आता चला जाता है। ओके, तो आप क्या करिए, ये जो 7 है इसको 1 मान के इसमें जोड़ दो तो 0.00028 ये आएगा वैसे, ठीक है, ये होता है। ओके, तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप ना हो तो आप भाग करके भी देख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा फिर करेक्ट, और करेक्ट ऑप्शन है इसमें 1 फर्स्ट, यानी कि 60 में फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मैथमेटिक्स का तो पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके पहले आपको रीजनिंग और हिंदी की वीडियोस भी इसके ऊपर ही दिख रही होंगी, ठीक है, जहां पे आप ये वाली वीडियो देख रहे होंगे इसके ऊपर आपको रीजनिंग और इसके जस्ट नीचे हिंदी की वीडियोस आपको मिलेगी उसी प्लेलिस्ट में। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त समझ में आए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप जहां कहीं भी हो जबरदस्त ऐसे ही पढ़ते रहिए यार। और अगर इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नई से नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, और कोई भी नया अपडेट हो या कोई भी नई इंफॉर्मेशन मुझे देनी हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि आपका दोस्त भी बहुत ही बेहतरीन तैयारी में लग जाए और अपना ये चैनल जो है वो बड़े से बड़े लेवल पे पहुंच जाए। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो मन हो सब करिए। ओके, तो चलिए, और लेकिन बस एक बात याद रखिए कि आप जहां कहीं भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन किसमें? यस, पढ़ाई में। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।